अगर दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से की जाए तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से निकलता है और शुभ कामों के लिए तो कोई देर करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आपका मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में फिर से स्वागत है। और आपका चैनल जो है वो ग्रो करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यही कहा गया है कि जब भी हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो अच्छे कामों से की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इसीलिए जब भी मैं उठती हूँ तो बेडशीट पे ही जो हमारा पलंग है, जो हमारा शयन कक्ष है, और बेड पे ही बैठे बैठे जो हमारा उठने से पहले ही भगवान को याद करना चाहिए। दोनों हथेलियों को देखकर हमें एक मंत्र बोलना चाहिए, तो जिससे हमारा पूरा दिन जो है बहुत अच्छी तरीके से बीतता है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसी मंत्र से हमारा जो दिन है बहुत अच्छी तरीके से बीतता है। तो जब भी आप उठें ना तो दोनों हाथों की हथेली अपना घिसके और ये मंत्र का जाप करके उसी हाथ से आंखों की सिकाई कीजिए, हाथों को रखें। और इससे क्या जो गर्माहट मिलती है ना, इससे आपकी ऑटोमेटिक ही जो नींद खुल जाती है। जिसको जैसे लेट उठते हैं, उठने की इच्छा नहीं होती है, नींद खुलती नहीं है, तो ये आपके इस मंत्र से यह समस्या भी हल हो जाएगी। और इस मंत्र से इतनी मतलब उपाय अच्छे होते हैं कि अगर यदि आप इसके मंत्र से जाप करते हैं तो अभी नहीं भविष्य में भी आपको इस सुख संबंधी की भी संभावनाएं होती हैं, और बल्कि जीवन में सभी जो समस्याएं होती हैं, हमारे जीवन में हलचल मची हुई है, उसका भी अंत हो जाता है और बुरे समय को भी वह दूर करता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पी रही हूँ गुनगुना पानी, और मॉर्निंग में हमेशा आदत डालना चाहिए गुनगुने पानी का। तो यही इसी से क्या हमारा पेट भी साफ़ हो जाता है। और बस ये है कि जो मैं अपने निजी काम हैं वो मैं कर लूँगी, और बच्चे दोनों सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं जो अपने छोटे छोटे जो काम हैं वो निपटा लेती हूँ। और अंश जब उठ जाते हैं ना, वो तो अब बड़ा हो गया है, वो तो अपने हिसाब से काम कर लेता है। और मुझे छोटे के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटा है ना, और बच्चों का भी मतलब लगता नहीं है ना कि बच्चे किस मूड से उठने वाले हैं। तो हमें अपने हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए। और कभी कभी बच्चे मतलब इतने परेशान करते हैं जब मॉर्निंग में उठते हैं, और कभी इतने अच्छे हंस के उठते हैं। पानी आपका कारपेट से साफ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम दोनों ने, सास बहुओं ने पी ली है चाय, और फिर लगते हैं हम अपने काम में। और ये है कि 2 दिन पहले क्या है ना, ये जो कारपेट है वो धोया था, तो अब मुश्किल से सूख पाया है, क्योंकि 2 दिन से तो ऐसे ही धूप आ रही थी और ठंडक भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस मैंने अपना भी स्कार्फ निकाल दिया है, क्योंकि हो चुकी है, झाड़ू हमारी लग चुकी है। तो ये सोचा कि चलो ये सूख गया है तो इसको भी हम बिछा देते हैं। तो मैं बस अब ये जो टेबल है ना बहुत भारी है, क्योंकि कांच तो इसका निकल जाता है, पर टेबल बहुत भारी है। तो तब तक मम्मी आ रही हैं, तब तक मैं ये बिछा देती हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल बिना कारपेट के खसक जाती है टेबल। पर अब ये टेबल जो है कारपेट के ऊपर रखना है, तो एक जने से तो ये उठेगी नहीं। तो वही मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मम्मी आएंगी, तब वही साथ में हम दोनों इसको उठा के कारपेट के ऊपर रख देंगे।
तो फ्रेंड्स आ गई हैं मम्मी, तो तब तक हम अपना जो टेबल है वो रख देते हैं। और दूसरी तरफ भजन भी मतलब टीवी में चल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, काम भी अच्छी तरीके से हो जाता है। और जो बिना काम में भी मन नहीं लगता है ना, सुबह सुबह कभी रहता है ना कि मन नहीं कर रहा है, तो भजन चला लो तो बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेनमेंट भी होता रहता है और भजन के साथ साथ काम भी होता रहता है। और जो मॉर्निंग में भजन चलते हैं ना, तो जो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ, क्योंकि ये है ना कि अभी देवांश सोते रहते हैं, तो कभी जल्दी उठ नहीं जाए, फिर मेरा काम भी कुछ कुछ जो छोटे मोटे काम होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, नहीं कर पाती हूँ फिर मैं। तो फिर उनके पीछे लगना पड़ता है कि कर लो, उनके पीछे ही लगना पड़ता है। आप जानते होंगे छोटे बच्चों का घर होता है, तो आप समझ सकते हैं। और ये आ गए हैं इनके पापा जी, तो इनको पता नहीं है कि मोबाइल लगा हुआ है, तो इनका देखो लाड़ प्यार होता रह रहा है। और मैं यहाँ अब ये देवांश उठ गए ना, तो तुरंत ही इनके जो कपड़े हैं गर्म वाले कपड़े, तो मैं इनको पहना देती हूँ। और क्योंकि फिर ये तुरंत खेलने लग जाते हैं इधर उधर। और यहाँ हो रहा है इनका ब्रश, अच्छी तरीके से करना। ब्रश कर रहा है, दांत को नहीं है। तो फ्रेंड्स इनकी हो गई है दांतों की साफ़ सफाई। और आज क्या है, बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि आज है 6 तारीख। तो ये जो ब्लॉग है वो शायद आपको कल ही मिलेगा, तो मैं ये पहले ही शूट कर ले रही हूँ क्योंकि आज है 6 तारीख और बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि आज है छत्तीसगढ़िया का त्यौहार, जो सभी का त्यौहार मनाते हैं पर मेन छत्तीसगढ़ी त्यौहार है। और ये है छेरी छेरा नाम का एक त्यौहार है जो छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है, जो मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि मैं इसी स्टेट से बिलोंग करती हूँ। तो कुछ छोटा मोटा जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज है छत्तीसगढ़िया त्यौहार, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा ही मुझे जानकारी है जो मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो इसके वजह से ही मैं जो आज क्लीनिंग है तो मैंने ये शुक्रवार को ही कर ली है, क्योंकि वैसे तो मैं सैटरडे संडे को ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ। जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं तो वो जानते हैं कि मैं सैटरडे संडे को ही घर की जो जालें हैं और एक्स्ट्रा जो काम है ना वो मैं तभी निकालती हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है और काम का जो लोड है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो हर महिलाएं ये भी करती होंगी, क्योंकि अकेले मेरा ही दिमाग नहीं चलता है, वो सबका ही दिमाग चलता है। महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होती हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले जाले निकाल दे रही हूँ और साथ साथ में आपसे मैं बात भी करती जाऊँगी। तो आज है छेरी छेरा त्यौहार, जो छत्तीसगढ़िया त्यौहार है। तो इसमें क्या है, जो छत्तीसगढ़ी लोग होते हैं ना, जो इनकी पहली जो फसल होती है ना वो काटी जाती है। तो सबसे पहले जो पहली फसल का जो दाना होता है, जो फसल जो कटी हुई रहती है, वो सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने के बाद ये सभी एक तरीके से दान मतलब लेने के लिए जाते हैं घर घर में। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, तो वो भी घर घर में त्योहार मतलब ये धान लेने के लिए जाते हैं, अनाज लेने के लिए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये चावल की खेती तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो चावल की जो उत्पत्ति ज़्यादा है तो यहीं से होती है, और चावल भी ज़्यादातर यहाँ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ मेरी साथ साथ में मतलब साफ़ सफाई भी होती जा रही है और आपसे बात भी होती जा रही है। तो बस यहाँ मैं अपने कमरे में भी आ गई हूँ। तो अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, झाड़ू लगाऊंगी बाद में, क्योंकि मुझे सबसे पहले अभी जो चादर हैं और जो बेडशीट है उसको फटकार लूँगी। अपना जो बेड है वो अच्छी तरीके से फटकारने के बाद और फिर मैं अपना ये बेडशीट जो करूँगी। और ये है कि मुझे ये 2 से 3 बार मेरे को जो उल्टी बेडशीट है वो मेरे को 2 से 3 बार मुझे चलानी होती है। और आज मैं बेडशीट को नहीं धोऊंगी, क्योंकि मुझे आज एक्स्ट्रा कपड़े धोना है, क्योंकि आज छुट्टी है तो बच्चों के स्वेटर भी गंदे हो गए हैं।
तो मैं स्वेटर भी धो दूँगी और बच्चों की ड्रेस भी धो दूँगी, क्योंकि दो दो ड्रेस तो होती ही हैं, पर एक मतलब अल्टरनेट पहनते रहते हैं। और बस ये है कि आज कपड़े भी धोने हैं, साफ़ सफाई भी करनी है, तो एक्स्ट्रा काम तो ये निकल ही जाता है। और यहाँ मैं बेडशीट जमा दी हूँ, और जो कर्टेन है और ये अपना चादर है ये सब जमा दूँगी अच्छी तरीके से। और बीच बीच में मैं दूसरा जो काम है छोटे मोटे वो भी करने जा रही हूँ। कभी जैसे मम्मी बुला ले रही हैं, कभी हस्बैंड बुला रहे हैं, कभी कभी बीच में सबको चाय भी चाहिए रहती है, तो वो भी मैं निपटा देती हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आके फिर ये अपने काम करती हूँ। और बच्चे हैं, और दोनों बच्चे अपने जग गए हैं, ब्रश कर लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, और अपना दूध वूध पी के अपना खेल रहे हैं। तो मेरे को अब उस चीज़ की चिंता नहीं है कि बच्चे अब क्या करेंगे, और छुट्टी आराम से खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये छोटे मोटे अभी बच्चे कपड़े चेंज किए हैं ना, तो बस यही उनके मैं घड़ी कर दूँगी कपड़ों की। तो फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़िया जो छेरी छेरा है त्यौहार, उसके साथ साथ आज पूर्णिमा भी है। तो ये त्यौहार जो होता है ना, पौष माह की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। और ये एक पुनी करके, पौष पुनी करके एक मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके कहानी के ऊपर ये त्यौहार बनाया गया है ना। तो वो पुनी करके एक तरीके से पूर्णिमा का नाम दिया गया है। इसके ऊपर एक स्टोरी भी है जो मुझे मतलब इतना नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो है वो मैं जानती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ रात को बच्चे पढ़ाई किए थे, तो ये सामान जो बिखरा हुआ था तो वो मैं बस समेट ले रही हूँ। और जो टीवी का रैक है और जो फर्नीचर है वो भी मुझे आज क्लीन करना है, और नहीं तो मैं सैटरडे संडे को ही करती। तो फ्रेंड्स, ये कोलिन का जो स्प्रे है वो हो चुका है ख़राब, और पता नहीं बच्चों ने क्या उसका पाइप क्या कर दिया है, समझ में नहीं आया। तो उसमें से क्या स्प्रे हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने ढक्कन निकाल के उसी को ही थोड़ा सा लिक्विड लेके उसी को मैं पोंछने लग गई हूँ। और बच्चों का घर है, वो तो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं, कितना भी महिलाएं सामान को एडजस्ट करके रखें, कितनी भी साफ़ सफाई करें ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ ही जाती हैं। तो बस आप मेरी फीलिंग को समझिए, और बस व्लॉग को आप कंटिन्यू देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे जो नए हैं, जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग को आगे बढ़ाइए। पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करने से क्या मुझे थोड़ा सा लगता है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है, तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो में अगली बार बनाऊंगी। तो यहाँ मेरा झाड़ू भी लग चुकी है, क्योंकि मैंने जो डस्टिंग है और क्लीनिंग है वो मैं कर चुकी हूँ। तो चलते हैं, अब मैं अपनी जो हॉल है, बैठक है, उसमें भी पोछा लगा लूँगी। तो धीरे धीरे ही मेरे को आज काम करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड नहीं है, पर है कि अपने हिसाब से करना है। और आज पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा तो मम्मी बनाती हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है। पूर्णिमा के दिन कथा भी होती है, तो वो मम्मी करेंगी। और जो मेरी जो नॉर्मल पूजा है वो मैं करती ही हूँ। तो पूर्णिमा के ये है कि जो पक्का खाना है वो मैं बना लूँगी। और अभी भोग के लिए बनाऊँगी मैं जो सिमई की खीर होती है ना, वो बना दूँगी, और उसके बाद मैं पूड़ी सेक दूँगी। और बस यही हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कुछ यूज़फुल लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, अपना ध्यान रखिए।